प्रहलाद जी महाराज जो हिरण्याकश्यप के यहाँ पर आए थे। हिरण्याकश्यप का स्वभाव जो है वो कड़वा था, वो कड़वी बेल थी, और प्रहलाद जी महाराज मीठे हो गए थे। ऐसे संस्कारों की कथा है सज्जनों। माता पिता के जैसे संस्कार होते हैं, संतान भी वैसे ही पैदा होती है। अब आप कहोगे कि गुरुजी माता पिता के संस्कार पे अगर निर्भर करें तो प्रहलाद जी महाराज तो ज्ञानी व्याने बनाना, पिताजी तो राक्षसी बुद्धि रखते थी, तो फिर वो उल्टो कई तरह जो मिटारे कड़वो ने कड़वारे मिटो कई तरह। संस्कार की अगर बात है तो हिरण्याकश्यप तो संस्कार बगड़िया तक था। तो आइए मैं वही सुना रहा हूं, माता पिता के संस्कारों की कथा सुना रहा हूं। एक बार क्या हुआ, ये हिरण्याकश्यप जो है मंदराचल पर्वत के ऊपर बैठ करके तपस्या कर रहा था। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। इतने में तो हुआ क्या, सारे देवताओं ने विचार किया कि आज हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए गया है और आज का मुहूर्त जो है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आज हिरण्याकश्यप ने जो तपस्या करी और सफल जो हो गई है तो हिरण्याकश्यप को अपन कैसे मारेंगे। इसलिए सारे देवताओं ने मिलकर के क्या किया, गुरु बृहस्पति से निवेदन किया, गुरुजी आप यहां से जाओ और हिरण्याकश्यप की तपस्या को जाकर के विफल कर दो। गुरु महाराज ने वही किया। गुरु बृहस्पति जो है तोता बनकर के यहां से गई और जहां पर हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहा था वहां पर एक वृक्ष की कोचर में जाकर के बैठ गई। अब ये तो ब्रह्मा जी का ध्यान करे और वो तोता जो है नारायण 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 बोलने लगा। आप मत बोल दो तक लग जाएगा। वो तोता जो है नारायण नारायण उच्चारण कर रहा था। तो हिरण्याकश्यप ने देखा, हाय राम, मैं ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहा हूं और ये तोता जो है नारायण का ध्यान कर रहा है। तो हिरण्याकश्यप ने भगवान नारायण ने दोरे थोड़ो सो लड़ाई झगड़ो तो इन्होंने क्या किया, एक पत्थर लिया और उसी समय उस तोते को वहां से भगा दिया। उसके बाद में फिर हिरण्याकश्यप कहने लगा, ओम ब्रह्माय नमः। इतने में तो हुआ क्या, वही तोता फिर बोलने लगा, नारायण 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 नारायण। हिरण्याकश्यप ने देखा कि आज हमारी भक्ति में विघ्न हुए गए और जिस शुभ कार्य के अंदर अगर कोई विघ्न हो जाता है सज्जनों, तो उस समय शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगला मुहूर्त में फिर काम कर जो प्रभु समय। तो हिरण्याकश्यप ने क्या किया, वहीं से उठ करके घर पे चला गया। मन में विचार किया, कल आऊंगा फिर भक्ति करूंगा। अब जैसे ये घर की तरफ जा रहा था, इतने में तो हिरण्याकश्यप की जो पत्नी है वो कयाधु दरवाजे पर खड़ी थी। हिरण्याकश्यप को देखा और उसी समय सामने दौड़ करके गई और पतिदेव से कहा, स्वामी आप तो तपस्या करने के लिए गए थे ना, तो कहीं आपकी तपस्या सफल हुई? आप अतरा जल्दी घर पे क्यों पधारे? तो हिरण्याकश्यप ने कहा, देवी जिस समय में भक्ति करने के लिए बैठा था, तपस्या करने के लिए बैठा था, और उस समय एक छोटा सा तोता आया और उसने आकर के विघ्न कर दिया, बोलने लगा, इसलिए मुझे घर पे आना पड़ा। कयाधु ने देखा, अच्छा हे स्वामी, अरे आपके सामने एक छोटे से तोते ने विघ्न किया यूं? अरे आपके सामने तो विघ्न हजारों कोस दूर रहते, पास में नहीं आ सकते।
फिर आपके सामने उस तोते ने क्या विघ्न किया, मुझे भी तो बताओ। क्या बोलने लगा? तो हिरण्यकश्यप वो नहीं कहता जो तोता बोल रहा था, केवल इतना सा बोलता ही कि वो तोता वहां पर आकर के विघ्न करने लगा। पर एक बात मैं आप सबसे कहूं सज्जनों, कभी कभी ये स्त्रियां भी इतनी महान होती हैं कि अपना पति ने अधर्मरा मार्ग पे थी, धर्मरा मार्ग पे भी लगे दिया कि अशुभ तो नहीं गए। कभी कभी देख जो आप कह रहे बीड़िया पीवारी आदत में भी, तो ये स्त्रियां जो है अशुभ कंट्रोल करेगा और देख जो आप भी बीड़िया भी छोड़े देगा, घनारी तमाकू छोड़े दे, बीड़िया छोड़े दे। और कोई कोई स्त्रियां तो ऐसी है जो ढक्कन खोलता है ढक्कन भी बंद करवा दे, बोले कृष्ण का नहीं यार, लेकिन ऐसी महान स्त्रियां होती हैं। कयादू ने पांव पकड़ लिए और स्वामी से कहा, स्वामी भले सुबह थी शाम बह जाएगा, पर कहीं भी बह जाओ, पर आपने बताना पड़े तो कहीं विघ्न करवा लगे। पांव पकड़ लिए तो हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी वो तोता जो है नारायण नारायण बोलने लगा। अब जैसे ही नारायण का नाम लिया सज्जनों, कयादू ने देखा, हाय राम, मारा पतिदेव तो हमेशा नारायण की भगवान विष्णु की लड़े झगड़ो राखे ही, और आज साक्षात भगवान का जाप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो मैं संकल्प लेती हूं कि अणा ने अब कई बार नारायण और नाम बोला। अच्छा एक बार तो यहां बोले क्यों ही। अब यहां से जैसे वो घर की तरफ गए तो कयादू ने क्या किया, भोजन बनाया और भोजन की थाली परोसी, और देखो आप हवा भी करते जाइए, मनवाना भी करिए। कहीं बोली दूध लाऊं, शक्कर लाऊं, आराम से जिम जिम हूं, पर हे स्वामी उस समय तो वो दास वो नौकर आ रहे थे, तो मने पता ही नहीं चलो कि वही तोते कई विघ्न करो। अब आप एक काम करो, आप ही दो आराम से बैठा भोजन करेगा हो, तो अब